मुजफ्फरनगर के फुलत गांव स्थित एक मदरसे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि फुलत स्थित दारुल उलूम रहीमिया मदरसे में पिछले कई वर्षों से हिंदू युवक युवतियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहर से युवतियों को लाकर उनका धर्म परिवर्तन कर विवाह कराए जाते हैं। स्वामी यशवीर जी महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थानीय पुलिस और LIU की टीम ने मदरसे पहुंचकर कई घंटों तक जांच पड़ताल की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर तत्काल जांच करने और तथ्य सामने आने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में अब तक धर्मांतरण से संबंधित कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। इसके बावजूद पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। स्वामी यशवीर महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने, मदरसे की गतिविधियों की समीक्षा करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि फुलत गांव पहले भी धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर चर्चा में रहा है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहीमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफरजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़की लाई जाती है और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है। और हिंदुओं के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं केवल यहाँ कुछ ही लोगों की जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिनका धर्मांतरण हुआ है उनमें जुगनू शर्मा सनोप मोहन शर्मा, ये ग्राम भैंसी का रहने वाला है और इसका वर्तमान नाम अब्दुल रहमान है और यह फुलत मदरसे के निकट ही रहता है। दूसरा विक्रम पुत्र तिलकराम, ये ग्राम काशी मेरठ के अंदर रहता है और वर्तमान में इसका नाम अकरम है। और इस प्रकार से और बहुत नाम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अपने संज्ञान में लेकर इस मदरसे को सील किया जाए और धर्मांतरण आदि कार्यवाही करके इन दोनों पिता पुत्रों को जेल में डाला जाए। और इनकी बहुत बड़ी संपत्ति है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां से ये सब फंडिंग हो रहा है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ये मदरसा चलाया है, मदरसा केवल शिक्षा देने के लिए होता है, न कि हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये कई जिलों में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मदरसे में कुछ जो भूमि इन्होंने घेरी है वो सरकारी भूमि घेर रखी है। और वहीं पर एक कुआं भी है, जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी। आज उनके यहाँ वो भी समस्या हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे ने जो भी जमीन सरकारी घेरी है वो सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए। और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर के इस मदरसे को घेर करके बैठेंगे, धरना प्रदर्शन होगा और धरना प्रदर्शन
रात दिन तब तक चलता रहेगा जब तक इन धर्मांतरण कराने वाले जेहादियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ में अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहें, यदि आवश्यकता हुई तो ये धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, जिससे कि आगे इस प्रकार से कोई भी जेहादी हिंदुओं की और हिंदुओं की बहु बेटियों के धर्मांतरण का कोई निकृष्ट कार्य न कर पाए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये भी निवेदन है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष और निडर अधिकारी को सौंपी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, फुलत मदरसे की चर्चा आज समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर मुजफ्फरनगर में चल रही है। तत्काल प्रभाव से हमने एसएसपी को कहा है कि जांच कराएं। अगर इस प्रकार के तत्व इन सामाजिक और असामाजिक कामों में लिप्त पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से प्रभावी कार्रवाई हो। चूँकि पूर्व में हमने देखा है कि धर्मांतरण के मामले जो लिप्त पाए गए उन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई है, उनकी जाँच भी हुई है। और उन्होंने ये भी आह्वान किया मुख्यमंत्री ने कि बच्चों के हाथ में कलम दें, उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छी तालीम दें, ताकि समाज का भी और परिवार का भी सर्वांगीण विकास हो सके। और जो पतन के रास्ते पर इस प्रकार से बहला के फुसला करके लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तो इनका भी विनाश निश्चित है और समाज का भी नुकसान होगा। उस पर कार्रवाई हुई।